जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू द सॉरी डिफेंस एकेडमी। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एडजेक्टिव का सेकंड वाला पार्ट। इससे पहले मैंने एडजेक्टिव का पार्ट 1 मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया। आपने वो नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए। आते ही मेन टॉपिक पर। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव के टाइप के एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो आते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव पर। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है ये आपको समझना है। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है ये आपको समझना है। तो आपको मैं प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में बताने से पहले प्रॉपर नाउन के बारे में बताता हूँ। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है किसी पर्सन किसी स्थान या किसी वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, है ना। किसी स्पेशल व्यक्ति के नाम, किसी पर्सन या किसी स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनता है उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर इंडिया है, किसी कंट्री का नाम है, किसी विशेष कंट्री का नाम है, तो इंडिया से बना प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बना? इंडियन। चाइना से चाइनीस, बंगाल से बंगाली, अमेरिका से अमेरिकन, रसिया से रशियन, है ना। ऐसे प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बनते हैं? प्रॉपर नाउन से। और प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, किसी देश का नाम, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो आप। आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। तो यहाँ पर इंडियन क्या है? एक प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडियन क्या है यहाँ पर? प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है। हॉकी इज अन इंडियन गेम, मतलब हॉकी एक भारतीय गेम है। तो हॉकी क्या है यहाँ पे? इंडियन क्या है? इंडियन भी प्रॉपर एडजेक्टिव है जो किसकी विशेषता बता रहा है? गेम की। गेम कैसा है? भारतीय है, इसलिए गेम की विशेषता बता रहा है, तो इंडियन यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा था, मतलब जो क्वालिटी को शो करता हो। अब क्वालिटी किसकी शो करेगा? या तो किसी पर्सन की क्वालिटी को शो करेगा या किसी वस्तु की क्वालिटी यानी थिंग की क्वालिटी को शो करेगा। तो हम उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के इस सेक्शन में आते हैं। ठीक है। तो अब आपको यह देखना है कि एडजेक्टिव मतलब किसी पर्सन और किसी वस्तु की क्वालिटी शो करने के लिए कौन कौन से एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे बिग, स्मॉल, लॉन्ग, गुड, बैड, ऑनेस्ट, यंग, ओल्ड, रेड, ब्लू, इटीसी। इसके अलावा और भी हो सकता है। जैसे कोई इंसान बड़ा हो सकता है तो बिग, छोटा हो सकता है तो शॉर्ट, लंबा हो सकता है तो लॉन्ग, अच्छा होगा तो गुड, बैड। कोई वस्तु बड़ी होगी आकार में तो बिग। ऐसे हम इनका यूज़ करेंगे। यानी कि आपको नाम से समझ में आना चाहिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब जो किसी वस्तु या पर्सन की क्वालिटी को शो करता है हम उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल इसमें देख लो आप। ही इज अन होनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो वह तो व्यक्ति है, व्यक्ति यानी कि पर्सन है, और ईमानदार उसका क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटी एडजेक्टिव, है ना। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है? उस आदमी की, जिसके आदमी के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। तो ये मेन की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज, या आप इसे एडजेक्टिव बोल सकते हो। यहाँ पर होनेस्ट है, एडजेक्टिव है। ठीक है। हैदराबाद, हैदराबाद इज द नेम ऑफ अ सिटी, है ना। ये एक सिटी का नाम है। इज अ लार्ज सिटी, हैदराबाद इज अ लार्ज सिटी, मतलब हैदराबाद एक बड़ी सिटी है। तो यहाँ पे सिटी क्या है? इज अ नाउन। सिटी क्या है? यहाँ पर नाउन है। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? लार्ज वर्ड। ये लार्ज वर्ड इसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन हो जाएगा, सॉरी एडजेक्टिव हो जाएगा। और कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। तो आपको मैंने पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन के चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दो होते हैं। अब पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है ये आपको समझना होगा। ठीक है। पहले तो ये समझ लो पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है ना। पजेसिव एडजेक्टिव एग्जाम्पल, मतलब आप समझ लो आपका अधिकार, मतलब किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, तो वो पजेसिव मतलब उसका ही, मतलब वो वस्तु उस व्यक्ति की है जिसके, जो व्यक्ति उसको कह रहे हैं। एग्जाम्पल में बताता हूँ। आप इतना समझ लो पजेसिव एडजेक्टिव अधिकार को बताता है। अधिकार को बताता है मतलब ये चीज है और ये मेरी है और इसका, इस पर मेरा अधिकार है। ठीक है। एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूँ।
पहले आपको मैं ये वर्ड बता देता हूँ कौन कौन से, माई, अवर, यूअर, हिज, हर, देयर, इट्स, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जो पॉजिटिव एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, ठीक है। अब ये बुक है, आप समझ लो आपके पास कोई बुक है ना। अब वो बुक किसकी है? वो बुक आपकी है, यानी आप उसको क्या बोलोगे, दिस इज माई बुक। अब वो माई वर्ड आपने जहाँ पे लगाया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि माई वर्ड अधिकार बता रहा है, और अधिकार कैसे बता रहा है कि ये मेरी बुक है, मतलब मेरा अधिकार इस बुक पर है, मतलब मेरी बुक है ना। ये पेन है और यूअर पेन, इस पेन पर तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि ये पेन किसका है, यूअर, मतलब तुम्हारा है। तो यहाँ पर यूअर, और ये घर, मतलब ये हाउस, ये हाउस पे अधिकार किसका है, हीज, यानी उसका अधिकार है। तो यहाँ पर हीज, यानी यह एक पॉजिटिव एडजेक्टिव। जब कोई वर्ड पर हम अधिकार जताने की बात करते हैं, तो उससे पहले हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, तो हम उस वो एक प्रकार का एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव कौन कौन है, माई, यूअर, हीज, ठीक। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, वो चीज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, मतलब पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, और यदि ऐसा नहीं होता है या सेंटेंस में कहीं भी बिना नाउन के पजेसिव एडजेक्टिव आता है, तो आप समझ लीजिए उस सेंटेंस में 100% एरर है, ठीक है। यहाँ पे हीज के बाद हाउस लगा है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, अब इससे मैं भी आपको नाम से इसका अर्थ समझ में आ जाएगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको यह समझना है क्वालिटी, मतलब किसी वस्तु की मात्रा, या क्वांटिटी, सॉरी क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, किसी वस्तु की मात्रा को बताएगा। यानी आपके पास कोई पदार्थ हो या कोई वो कितनी मात्रा में आपके पास अवेलेबल है, वो बताने के लिए आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज़ करेंगे, है ना। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा है, जैसे सम मिल्क, आपके पास कुछ दूध हो, दूध की मात्रा हमारे पास 1 लीटर नहीं है, तो हम आपको ऐसा बोलेंगे, सम मिल्क इज अवेलेबल, है ना। आप लिखोगे सफिशियंट शुगर, मतलब मेरे पास पर्याप्त शुगर है, ठीक है। मच वाटर, इनफ ऑयल, etc। आप इसे और अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसलिए etc लिखा, मतलब और भी तरीके हैं, मच वाटर, सफिशिएंट, इनफ ऑयल, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बस इतना बताता है कि आपकी क्वांटिटी को शो करता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इससे पहले मैंने आपको डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, तो यदि आपको वो याद है तो बहुत अच्छा, और नहीं भी याद है तो मैं आपको भी समझा दूंगा। डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कौन कौन से वर्ड आते हैं, दिस देयर दोस, इनको मैंने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे आपको, जहाँ पे डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था वहाँ पे अच्छे से समझाया था। यहाँ पे इनका यूज़ मैं बता देता हूँ कैसे किया गया, दिस बॉय, डेड बॉय, दिस पीपल, और दोस कंट्री। दिस और डेट का यूज़ हमेशा सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, और दिस और दोस का यूज़ हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये तो आ गया। अब डिमोनेस्टिव एडजेक्टिव और डिमोनेस्टिव प्रोनाउन दो अलग अलग चीज़ें, और इनमें डिफरेंस क्या है, जबकि दोनों में वर्ड सेम आते हैं, दोनों में दिस आता है, दोनों में दिस आता है, दोनों में डेट आता है, और दोनों में ही दोस आता है, तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो 1 मिनट। अब डिमोनेस्टिव एडजेक्टिव, आप ध्यान रखना, डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का यूज किया जाता है, जबकि डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है। यदि आपने दिस, दैट, दोस, इनके बाद नाउन का यूज किया है, तो वो आपके डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, बट आपने इन्हीं के बाद यदि वर्ब का यूज किया है, तो वही वर्ड डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस गर्ल इज गुड, यह लड़की अच्छी है, इसका मतलब कैरेक्टर अच्छा है, ऐसा बता रहा। तो यहाँ पे दिस, यहाँ पे डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्यों है, क्योंकि इसके बाद हमने नाउन का यूज किया है, जो कि यहाँ पर यह गर्ल नाउन का यूज कर रही है, ठीक है। डेट पेन इज न्यू, यह पेन नया है, यह,
तो यहाँ पर डेट के बाद हमने पेन का यूज़ किया है, इसलिए यह डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, दिस इज अ गुड गर्ल, यहाँ पे दिस के बाद वर्ब का यूज़ हुआ है। मैंने आपको बताया यदि आप इन वर्ड के बाद यदि वर्ब का यूज़ करते हो तो वह डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, और यदि आप नाउन का यूज़ करते हो तो वह डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। डेट इज़ अ न्यू पेन, मतलब यह एक नया पेन है, यानी डेट के बाद यहाँ पर वर्ब का यूज़ हुआ है, यह डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, वस्तु की संख्या पता हो, मतलब जिसमें वस्तु की संख्या बता दे वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर की सेक्शन में आता है। मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता क्या है, आपको नंबर से मतलब उसकी संख्या, नंबर क्या होता है, संख्या, मतलब जिसमें हमको वस्तु की संख्या बता दी जाए वह होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, है ना। ठीक है, अब ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे होता है, एक डिफाइनाइट होता है और एक इनडिफाइनाइट होता है। अब ये डिफाइनाइट और इनडिफाइनाइट मीन्स क्या होता है ये आपको समझना है ना। तो अब मैं आपको बता देता हूँ डिफाइनाइट और इनडिफाइनाइट। डिफाइनाइट यानी कि निश्चित, और इनडिफाइनाइट मतलब अनिश्चित। आपको वस्तु की संख्या पता हो, आपने जैसे आप गए मार्केट में, आप स्टेशनरी पर गए, आपने बोले सर 5 पेन चाहिए, तो उन्होंने 5 पेन दे दिया। आपसे किसी ने पूछा कि आप कितने पेन लाए, तो आपने बोला कि हम 5 पेन लाए। तो 5 पेन लाए आपने, मतलब बता दिया सामने वाला को हम 5 पेन आए, तो 5 यानी कि 5। अब 5 पेन लाए तो आपने उनको बता दिया कि 5 पेन है, तो आपका जो एडजेक्टिव वो डिफाइनाइट स्टेट। आपने बोला कि हाँ, दुकान पे गए मार्केट में, आपने बोला कि हमको 20 रुपीज़ की शक्कर दे दो, उन्होंने 20 रुपीज़ की शक्कर दे दी, है ना, शुगर 20 रुपीज़ की शुगर दे दी। अब आप किसी बंदे ने पूछा कि कितनी शुगर लाया, तो आप कैसे बताओगे, क्योंकि आपको तो नॉलेज नहीं है। तो आप बोलोगे मैं सम मैनी इतनी शुगर लाया, इनफ शुगर लाया फॉर मी, है ना। तो आप उनको इस तरह से डिस्क्राइब करोगे, तो आप वहाँ पे उसको बोलोगे इनडिफाइनाइट एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैनी, सम, इनफ और भी बहुत सारे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब डिफाइनाइट, अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ डिफाइनाइट एडजेक्टिव। अब डिफाइनाइट एडजेक्टिव 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 3 प्रकार के कैसे होते हैं, एक तो होता है आपका कार्डिनल, एक कार्डिनल, एक ऑर्डिनल, सॉरी, एक कार्डिनल, एक ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। ये 3 होते हैं, और आपको इन 3 को ध्यान में रखना है कि कौन सा कार्डिनल होता है, कौन सा ऑर्डिनल होता है और कौन सा मल्टीप्लिकेटिव होता है ना। तो यहाँ पे आपका कार्डिनल में आ जाएगा 1 2 3, जो कार्डिनल होता है वो 1 2 3 होता है ना। ठीक है, ऑर्डिनल होता है आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव होता है सिंगल डबल etc। आपको बस ये याद रखना है डिफाइनाइट 3 प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। अब ये आपको नाम तो याद रह जाएंगे, या आप इनको ऐसे OCOM कैसे भी याद कर लेना, बट आप ये कैसे याद ध्यान में रखोगे कि 1 2 3 कार्डिनल है, ऑर्डिनल है, मल्टीप्लिकेटिव है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव क्या है ना। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, यदि अच्छी लगे तो आप इसे अप्लाई जरूर करें। अब जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कार्डिनल है। अब कार्डिनल में शुरू में कौन सा वर्ड आया है, कार है। और कार को आप कैसे गिनते हो, 1 कार, 2 कार, 3 कार, 4 कार, 5 कार। तो जो कार्डिनल में जो कार वर्ड है, यहाँ पे CAR शुरू का वर्ड, तो आप उसको कैसे बोलोगे 1 2 3 4, है ना। क्योंकि कार को हम गिन सकते हैं, कार कैसे गिनेंगे, 1 2 कार, 3 कार, 4 कार। तो वही जो हम गिन सकते हैं, तो हम उसका यूज 1 2 3 etc, मतलब और भी आगे जा सकते हैं। ठीक है, कार्डिनल को तो आपको कैसे याद करना है, शायद आपको याद हो ही गया होगा। कार्डिनल को आप इस तरह से याद करेंगे। ठीक है, अब ऑर्डिनल को आप अभी छोड़ो, आपको मैं मल्टीप्लिकेटिव बता देता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव बता देता हूँ, मतलब मेरे कहने का सर कि आप मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव का मीन्स क्या होता है, गुणा करना। मतलब किसी चीज़ को गुणा करना, यानी कि डबल करना, ट्रिपल करना, उसको 4 गुना करना, है ना। तो ऐसे वर्ड, जैसे इसमें कौन से सिंगल, जैसे कोई वर्ड सिंगल है तो कोई उसको नहीं। अब आपको किसी को डबल करना है, जैसे 2 का डबल करना है तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो वो मल्टीप्लिकेटिव किया आपने। जैसे 3 का डबल करना है तो आपको 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 में आप उसका आपने मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लिकेट किया, मतलब गुणा किया आपने उसका। तो आप उसको कैसे बोलोगे, सिंगल डबल। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि डबल करना मतलब आप उसका गुणा करते हो, तो मल्टीप्लिकेटिव में आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल ऐसे वर्ड का यूज होगा। ठीक है, अब बच्चा ऑर्डिनल। अब ऑर्डिनल में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ etc। ठीक है, अब इनका यूज कैसे होता है,
क्योंकि ये क्वेश्चन एरर के फॉर्म में आता है और एरर के फॉर्म में क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज के द्वारा। बट आपको यह भी एक रूल बता रहा हूँ, ये रूल आपको याद रखना है। यदि किसी सेंटेंस में इन तीनों एडजेक्टिव का यूज एक साथ किया जाए तो इनका क्रम इस प्रकार होगा, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। इन तीनों एडजेक्टिव का यूज एक साथ किया जाए या किन्हीं भी दो, इनमें से किन्हीं दो का भी एक साथ किया जाए तो आपको उनका क्रम ध्यान रखना है। अब उनका क्रम क्या रहेगा, तो क्रम के लिए शॉर्ट ट्रिक आप ऐसे बोल सकते हो OCM, यानी ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। पहले ऑर्डिनल आएगा, फिर कार्डिनल आएगा, फिर मल्टीप्लिकेटिव आएगा ना। एग्जाम्पल में देख लो, दे हैव रीड द फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, मतलब मैंने इस बुक के फर्स्ट 5 चैप्टर्स पढ़ चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पे एरर क्या होती है, जैसे फर्स्ट 5 चैप्टर्स लिखा ना, तो कहीं कहीं पे एरर के फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 फर्स्ट चैप्टर, 5 फर्स्ट चैप्टर, वो एरर हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पहले ऑर्डिनल आएगा और ऑर्डिनल क्या है, यहाँ पे फर्स्ट है, 5 है कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव इसमें दिया नहीं है। तो आप इसे ऐसा कर सकते हो, है ना। अब तीनों को एक साथ में यदि लिखना है तो मैं को ऐसा बोलता हूँ, फर्स्ट 5 डबल रूम वी नीडेड, है ना। आप इनका यूज़ कर सकते हो और इसका एग्जाम में बहुत अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार से, ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इच, एवरी, इधर, नेदर। ये वर्ड आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी बता दिए थे, बट यहाँ पे बस इनका डिफरेंस इतना ही आएगा कि इनके बाद हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है, एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है और प्रोनाउन के बाद हमेशा कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। आप फिर भूल जाएंगे, इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। अब ये होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, है ना। अब एडजेक्टिव में होता क्या है, शुरू के अपन दो वर्ड लेते हैं। शुरू का दो वर्ड है यहाँ पे एड, एड, एड मतलब इनमें कुछ ऐड करना है, तो ऐड हम क्या करेंगे यहाँ पर, नाउन। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का यूज़ किया जाता है, वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ पे लिखा ऐड और आपको ऐड क्या करना है, नाउन, मतलब कुछ ऐड करने का बोल रहा है, एडजेक्टिव क्या कुछ ऐड करने का बोल रहा है, तो वहाँ पर हम नाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इच बॉय, इच के बाद यहाँ पर बॉय है, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये इच क्या पर है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इच कैंडिडेट, एवरी बॉय और इधर बॉय, ये सब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब लास्ट एडजेक्टिव बताया आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कैसे आप पता करेंगे कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, तो आपको सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखना है, या वह सेंटेंस हमसे कुछ क्वेश्चन पूछने की चाह रहा है तो आप उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। अब बट आप कैसे पता करेंगे कि वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो इससे पहले अभी जस्ट मैंने एक लाइन बताई थी कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है तो ये जो वर्ड होते हैं कौन से, वाट, हुज, वाट, हुज, विच, इनके बाद हमेशा नाउन का यूज किया जाता है तो वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और यदि वर्ब का यूज किया जाए तो वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर हुज बुक, यानी हुज के बाद बुक का यूज किया गया है यानी कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, विच के बाद पिक्चर का यूज किया गया है यानी कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। सेंटेंस यहाँ पे लिखा है हुज बुक इज दिस, मतलब यह बुक किसकी है, तो हुज बुक मतलब क्वेश्चन भी पूछ रहा है और इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद इन्होंने नाउन का यूज किया है, तो यह एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। विच पिक्चर्स डू यू लाइक मोस्ट, यानी कि यहाँ विच के बाद पिक्चर का यूज किया गया है तो आप, यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विच के बाद हमने नाउन का यूज किया है। इसके बाद एडजेक्टिव के टाइप खत्म हो गए। एडजेक्टिव का थर्ड वाला पार्ट्स आएगा जिसमें मैं सम, एनी, फ्यू, लिटिल और लिटिल, सम लिटिल, बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनका हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। उन सब का यूज़ मैं बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, यदि आप आगे देखना चाहो तो मैं उसका अपलोड करूँ तब आप देख सकते हो, ठीक है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।